हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? सतत विकास। देखिए, डेवलपमेंट की क्या है कि ये आधुनिक मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है। सतत विकास का मतलब क्या है कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। देखिए, कोई भी देश है वो डेवलपमेंट करना चाहता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। लेकिन सतत विकास की एक अवधारणा कब आई? जैसे कि क्या है, जो व्यक्ति है वो क्या करता है, नेचुरल रिसोर्सेज है उनका हम क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, लगातार उनका यूज़ कर रहे हैं। और ऐसा टाइम भी एक टाइम आ जाएगा जब इनका प्रॉपर क्या है, ये यहाँ धरती से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या था? सतत विकास का इसका मतलब क्या है कि हम अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा करें, लेकिन साथ में जो अपनी आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी क्या है, अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बचा कर रखें। साथ ही क्या करें हम, जैसे कि प्रॉपर क्या है, डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स था, ये कब आया? देखिए, इंट्रोडक्शन लेते हैं। इन 2012 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। देखिए, यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस होती है किसके ऊपर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। कहाँ पे होती है? रियो डी जेनेरियो के अंदर होती है, अमेरिका के अंदर। ठीक है। और वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम एक प्रोसेस को लॉन्च करेंगे। किस लिए? कि हम जो SDGs है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसका हम एक सेट बनाएंगे कि उसको कैसे क्या किए कि हम डेवलप कर सकें। ठीक है। और क्या होता है, 25 सितंबर 2015 को क्या होता है, जो 193 देश थे, 193 कंट्रीज एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, वो क्या करते हैं, सेटअप करते हैं किसका? कलेक्शन ऑफ 17 SDG। 17 गोल बनाए गए, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDG को हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ये मतलब कब लागू कब हुए? 1 जनवरी 2016 में इनको प्रॉपर तरीके से लागू कर दिया गया। देखिए, इनको बनाया कब गया? 25 सितंबर 2015 को। उस टाइम क्या किया, एक असेंबली हुई, असेंबली के अंदर 193 कंट्रीज थी। उन्होंने बोला कि भाई हाँ, हम 17 SDGs बनाएंगे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाएंगे, जो क्या करेंगे प्रॉपरली तरीके से, जैसे कि पॉवर्टी को दूर करना है, भुखमरी को दूर करना है, एजुकेशन है, वो बहुत सारे हैं, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन ये कब से लागू हुए? 1 जनवरी 2016। और द 17 SDGs एंड देयर द 169 टारगेट। जो 17 तो ये गोल्स थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, और इनके टारगेट्स कितने थे इसके अंदर? 169। और फ्रॉम द कोर ऑफ द एजेंडा 2030। और इनका जो मुख्य क्या काम क्या था, जितनी भी कंट्रीज थी, इनका टारगेट था कि ये 2030 तक हैं, ये सभी जितने भी गोल्स हैं इनको पूरा कर लेंगे। ठीक है। एंड द SDGs आर नॉट लीगली बाउंड टू एनी कंट्री। ये भाई कोई लीगली बाउंड नहीं था किसी भी देश के ऊपर कि किसी के ऊपर थोप दिया जाए। ये बस एक कॉमन सी बात थी कि सभी जितने भी देश हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अपना ध्यान अवश्य रखें। ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे कि जो 17 SDGs जो गोल्स थे वो क्या थे। देखिए, एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे वो हमारे कितने गोल्स हैं? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हमारे 17 गोल्स हैं, और उनके टारगेट कितने हैं? 169। तो हमें एक एक करके क्या है, इनको देखते हैं कि क्या क्या हमारे 17 गोल्स बनाए गए। लेकिन इनको समझने से पहले देखिए, हम रट्टा नहीं लगाएंगे, हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो भी एक ट्रिक से। देखिए, कोई भी कंट्री है, कोई भी क्या है, देश। ठीक है। कोई भी देश मानिए या कोई भी क्या मानिए, व्यक्ति। ठीक है। कोई भी देश है, कोई भी व्यक्ति है, उसको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसको ज़रूरत होती है मनी की। ठीक है। उसके पास क्या होना चाहिए? पैसा। क्योंकि सर्वाइवल करने के लिए किसी भी कंट्री को या किसी भी व्यक्ति को जब अपना लाइफ को सर्वाइवल करना है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और यदि हमारे पास पैसा आ जाएगा, ठीक है, हम ये एक ट्रिक लगा रहे हैं कि हमारे पास पैसा आ जाएगा तो पैसे से हम क्या करेंगे? गरीबी को
दूर कर देंगे। मान के चलिए एक व्यक्ति गरीब है, उसके पास पैसा आ जाएगा तो वो गरीबी को क्या करेगा, दूर कर देगा। तो सबसे पहला हमारा जो गोल बना वो गोल यही बना कि नो पॉवर्टी, कि जो गरीबी है उसको पूर्णतः समाप्त करना है सभी देशों को, ठीक है। दूसरा फिर क्या हुआ, जब पॉवर्टी दूर हो गई किसी भी व्यक्ति की, किसी भी देश की, तो ऑटोमेटिक जो उसकी भूखमरी होगी वह क्या क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब सभी की देखो गरीबी दूर हो गई, गरीबी दूर हो जाएगी तो सभी को खाना प्रॉपर मिलेगा। तो दूसरा हमने गोल क्या बनाया, जीरो हंगर, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए तीसरा गोल क्या बना, जब हमने पॉवर्टी को दूर कर लिया, जब हमने भूखमरी को दूर कर लिया, तो अब हमें क्या चाहिए, अच्छी अच्छा क्या है, जीवन स्तर चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, ठीक है। क्योंकि गरीबी दूर हो गई, भूखमरी दूर हो गई, तो हमारी हेल्थ है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, हमारा जीवन स्तर है वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो जो तीसरा हमारा गोल बना वो बना गुड हेल्थ एंड वेल बींग, ठीक है। अब दोबारा से एक बार हम ट्रिक से याद करते हैं। देखिए किसी भी व्यक्ति, पहले एक गरीब व्यक्ति था या एक गरीब देश था, उसके पास पैसा आ गया, पैसा आने से उसने क्या किया, सबसे पहले गरीबी को दूर कर दिया। और गरीबी जब दूर हो गई तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, जो भूखमरी थी वो भी उसके साथ ही दूर हो गई। और जब भूखमरी और गरीबी दूर हो गई तो उनका जीवन स्तर लोगों का क्या हुआ, बढ़ गया, अच्छा जीवन स्तर हो गया, और अच्छी उनकी क्या हो गई, हेल्थ हो गई, ठीक है। जब ये तीनों चीज़ें हो गई हैं तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति है, जब आप ध्यान से देखिए, आपकी गरीबी दूर हो जाती है, भूखमरी दूर हो जाती है, आपकी स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें एजुकेशन अच्छी चाहिए। तो जो एजुकेशन थी वो क्या इन्होंने बताया, क्वालिटी एजुकेशन की, एक गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन होनी चाहिए। देखिए आज के टाइम क्या है, वैसे अगर जहाँ अपने यहाँ की बात करूँ मैं, देखिए सभी तो इंस्टीट्यूट की बात नहीं करूँगा, लेकिन ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में क्या है, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो स्कूल हो, आप कहीं भी लगा सकते हैं, एजुकेशन इतना हमारा अच्छा स्तर नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखिए कॉलेजों में जब बच्चे जाते हैं वो ऐसे ही चीटिंग वगैरह करके क्या है अपना एग्ज़ाम देते रहते हैं, ठीक है। वो नॉलेज को गेन नहीं करना चाहते, वो बस एक टाइम स्पेंड निकाल देते हैं, भाई मैंने बीए करना है, वो बीए करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड या 6 सेमेस्टर आते हैं, वो कुछ नहीं बस चीटिंग करी और अपना पेपर निकाल दिया। और कॉलेज भी वो चीज़ें देखता नहीं है, जो चेकिंग करने वाले हैं, जो एग्जामिनर हैं, वो चेक नहीं करते किस बच्चे ने नकल से किया है कि वैसे, वो अपने कॉलेज की रेपुटेशन के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन के लिए वो उस बच्चे को पास कर देते हैं, चाहे वो 40% से पास कर रहे हैं, चाहे वो 50-60% से पास कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो गुणवत्ता होनी चाहिए एजुकेशन के अंदर, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी यहाँ नहीं आ रही। अगर वो क्वालिटी यहाँ आए तो सभी बच्चे क्या है, इंटेलिजेंट हो जाएंगे, हमारा देश क्या है, आगे बढ़ेगा। तो मैं तो आपसे यही कहता हूँ, जितना भी पढ़ो रट्टा मत लगाओ, बिल्कुल अपना कंसेप्चुअल ऐसा पढ़ो कि वो बिल्कुल दिमाग में हमारे सेट हो जाए, ठीक है। और मेरा मानना तो यही है कि कोई भी इंसान है उसके अंदर नॉलेज है वो पहले से ही दी हुई होती है भगवान ने, बस हम क्या करते हैं, एक तरह से उसका रिवीजन करते हैं। हमारे अंदर है, हमारे दिमाग में सब कुछ है, बस हमें एक बार उसको रिवाइज करना है, ठीक है। चलो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमने देखी, दोबारा से देखिए, कोई भी व्यक्ति है उसके पास पैसा आ गया, पहले वो गरीब था तो सबसे पहले उसने क्या हटाया, गरीबी को। तो पहला गोल हमारा क्या बना, नो पॉवर्टी। जब गरीबी दूर हो गई तो उसको भूख लगी थी, उसने भूख को ख़त्म कर दिया क्योंकि उसके पास पैसा आ गया। तो दूसरा हमारा जो गोल बना वो हमारा बना जीरो हंगर, ठीक है। जब हंगर हमने भुखमरी को दूर कर लिया, हमने गरीबी को दूर कर लिया, तो हमें अब क्या चाहिए, अच्छी हेल्थ, गुड हेल्थ एंड वेल बींग, अच्छी हेल्थ और अच्छा जीवन स्तर। ये हमारा गोल नंबर 3 था। जब ये सब पूरा हो गया तो हम अब गोल नंबर 4 की तरफ बढ़े कि हमें अच्छी क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। 4 गोल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जब क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल गई है, एजुकेशन मिलने के बाद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो कभी भी क्या करते हैं, जो जेंडर इक्वेलिटी को मानते हैं, वो जेंडर इनइक्वालिटी नहीं करते, मतलब लड़का लड़की एक समान, ठीक है। तो हमारा 5वां जो बना वो बना कि जेंडर में क्या होनी चाहिए, इक्वेलिटी होनी चाहिए, लैंगिक समानता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा 5। छठा जो हमारा है वो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देखिए 5 तो हमने ये एक ट्रिक से पढ़ लिया प्रॉपर, जो पैसे की ट्रिक लगाई, लेकिन जो छठा है वो गोल कुछ आपको एक अलग ट्रिक से पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखिए 6 मतलब 6
और 6 से ही हमें यहाँ पता चल रहा है कि स्वच्छता। देखिए हमें कनेक्ट करना पड़ेगा तभी हमें ध्यान आएगा। या हम 6 से छी भी बोल सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ गंदी होती है तो छोटे बच्चे बोलते हैं ना छी। छी का मतलब क्या है, गंदा है। तो गंदा है तो हमें उसको क्या करना चाहिए, उसको स्वच्छ करना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा क्या आ गया, साफ पानी, वह क्या है, स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, एक बार हम फिर से ये 6 के 6 गोल एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। मैं थोड़ा लंबा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सभी को आराम से दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाए, वरना मैं 17 गोल्स हैं वो लिख के एक चार्ट में फटाफट से भी करवा सकता था, लेकिन मेरा टारगेट यही है कि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए पहला गोल फिर से हम करते हैं। जब एक व्यक्ति या एक देश गरीब था, उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास जैसे ही पैसा आया उसने क्या किया, पॉवर्टी को खत्म कर दिया। तो पहला टारगेट हमने बनाया, पहला गोल कि नो पॉवर्टी, पॉवर्टी खत्म। ठीक है, दूसरा हमने गोल बनाया, पॉवर्टी खत्म होगी तो भुखमरी को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। आपने देखा होगा अफ्रीकन कंट्रीज में क्या है, बहुत मतलब ऐसे लोग हैं मर जाते हैं भूख के कारण, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही गरीबी है। तो हमने क्या करना था, टारगेट जितने भी ये देश अब बने थे, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बने तो सभी देशों ने टारगेट लिया था कि हम ये 2030 तक ये सभी टारगेट पूरा कर लेंगे। तो दूसरा टारगेट हमने बना नो हंगर जीरो हंगर, हमने हंगर को बिल्कुल भुखमरी को ख़त्म कर दिया। जब हमने पॉवर्टी सही कर ली, हमने हंगर को सही कर लिया, तो तीसरा हमने क्या किया, हमने एक अच्छी हेल्थ चाहिए और अच्छा जीवन स्तर चाहिए। तो तीसरा हमने गोल बनाया गुड हेल्थ वेल बींग। ठीक है, जब हमें अच्छी हेल्थ मिल गई, अच्छा जीवन स्तर मिल गया, तो जब हमने गोल 4 बनाया वो हमने बनाया गुड क्वालिटी एजुकेशन। हमें एजुकेशन अच्छी चाहिए। जब हमने एजुकेशन अच्छी प्राप्त कर ली तो हमें पता चल गया कि हमें क्या है, जो जेंडर इक्वेलिटी को मानना चाहिए, उसमें असमानता नहीं करनी चाहिए, लड़का लड़की एक समान है। तो हमने जो लक्ष्य, जो 5वां था हमारा गोल, वो हमारा यही था कि जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है, 5 हो गए। छठा जो मैंने बताया वो छठा गोल था 6 से हम छी से भी कर सकते हैं, भाई गंदी चीज़ है तो हमें उसको क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए। तो साफ पानी व स्वच्छ था, ये हमारा क्या था, गोल नंबर 6। ठीक है, 6 गोल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम गोल नंबर करेंगे आगे। देखिए आप क्या रहेगा, 7वां गोल हमारा रहता है। तो देखिए हमारा जो 7वां गोल है वो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8वां गोल हमारा रहेगा डिसेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसको भी हम एक ट्रिक से ही समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 7 में क्या आ रहा है हमारे पास, 7 मतलब 7। तो सह की आवाज़ आ रही है, दो तरीके से याद करेंगे इसको। सह से हमारा क्या है, सस्ती, और सह से ही है स्वच्छता। ठीक है, इसको ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे तरीके से याद करना चाहें तो 7 है उसको हम बनाएंगे ऐसे। 7 हमने बना लिया और हमने ये क्या किया, ये हमने क्या बना दिया, एक लैंप। क्या बना दिया, लैंप। स्टडी करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, एक स्टडी लैंप चाहिए है। ठीक है, 7 से हमने क्या बना दिया, ये बस दिमाग में डाल दिया कि हमने क्या बनाया, इससे लैंप बनाया, यहाँ से हमें क्या है, रोशनी आ रही है। ठीक है, हम पढ़ते हैं तो हमें क्या चाहिए, लैंप चाहिए। 7 से लैंप बना, और लैंप से क्या होगा, ऊर्जा या रोशनी उससे संबंधित हो गया, तो हमारा क्या है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। 7 से आ गया आपका। इसके बाद है गोल नंबर 8। 8 से हमारा क्या है, डिसेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, की अच्छा काम और आर्थिक विकास। ठीक है, ये देखिए इसको हम 8 को कैसे बनाएंगे, 8 को हमने ये बना लिया। ठीक है, 8 से हमने क्या बनाया, हम 8 से क्या बना रहे हैं, हमने 8 से एक बना दी मकड़ी। ठीक है, एक मकड़ी बना दी, और मकड़ी क्या करती है आपको पता ही है, वो क्या बनाती है, एक अपना प्रॉपर एक जाला बनाती है। ठीक है, और वो बहुत ही अपना अच्छा काम करती है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्या करती है, अपनी ग्रोथ करती है। तो इससे हमारा क्या हो गया, अच्छा काम और अच्छी क्या है, ग्रोथ। तो इससे हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, गोल नंबर 9 है वो हम कर सकते हैं, जैसे नो में आ रहा है, यहाँ पे भी है इनो, इनोवेशन में क्या आ रहा है, नो। ठीक है, इससे भी हम गोल नंबर 9 को कनेक्ट कर सकते हैं, या हम कनेक्ट इससे भी कर सकते हैं, हम नो से कनेक्ट करेंगे i9। जैसे i9 क्या है, आईफोन। आईफोन आते हैं ना, i9 तो नहीं आया लेकिन आईफोन आते हैं, आईफोन 5, आईफोन 6, आईफोन 7, आईफोन 8, ऐसे ऐसे करके अब आईफोन 17 आया हुआ है। तो i9 से हम कनेक्ट करेंगे, आई से इंडस्ट्री, आई से इनोवेशन, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर।
ठीक है। या हम नो से कर सकते हैं इनोवेशन, इनोवेशन के बिना ना इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सकता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर का हो सकता है, तो इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं 9 को। ठीक है। गोल नंबर 10 क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटी की असमानता में कमी। ठीक है, तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं 10 से। 10 का मतलब या हम बोले 10 बस कि भाई 10 बस इनइक्वालिटी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो 10 बस बनाकर मतलब एक हमने पॉइंट बना लिया 10 बस, आगे से हम कोई भी इनइक्वालिटी नहीं करेंगे, असमानता नहीं करेंगे। 11 से हम कर सकते हैं, जैसे हमने बनाया 11 और हमने इसका एक क्या बना लिया, एक रोड बना लिया। तो रोड क्या है, रास्ता जाता है, कहाँ जाता है, सिटीज़ के अंदर। तो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। ठीक है, ये हमें ट्रिक से याद करना पड़ेगा वरना आप पेपर में भूल जाएंगे जब कोई भी आएगा। तो आप एक बार 7 से लेके 11 तक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम एक बार स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं और देखते हैं हमारे कितना याद रहता है। तो सबसे पहले क्या था हमने कि हमारे पास पैसा नहीं था, जब पैसा आया तो हमने किसको ख़त्म कर दिया, पॉवर्टी को। तो गोल नंबर 1 हमारा क्या हुआ, पॉवर्टी। पॉवर्टी के बाद हमने क्या किया, भुखमरी को ख़त्म किया। तो गोल नंबर 2 हमारा क्या आया, जीरो हंगर। ठीक है, जब हमने हंगर को ख़त्म कर दिया तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और अच्छा जीवन स्तर चाहिए। तो जो गोल नंबर 3 आया वो हमारा आया गुड हेल्थ एंड अच्छा जीवन स्तर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, गोल 4 हमें क्या चाहिए, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन। तो गोल नंबर 4 हमारा क्या था, गुड क्वालिटी एजुकेशन। जब हमने एजुकेशन प्राप्त कर ली तो उसके बाद हमें पता है कि जेंडर इक्वालिटी को मानना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया, लैकिंग समानता। और जो गोल नंबर 6 था उसमें हमने माना था 6 का मतलब छी, तो मतलब हमें साफ पानी और अच्छी क्या चाहिए, साफ पानी चाहिए और सैनिटाइजेशन चाहिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे गोल नंबर 7 का मैंने बताया कि आप 7 से आप क्या बना सकते हैं, लैंप बना सकते हैं। तो लैंप बनाएंगे तो उससे क्या आएगा हमारा, लैंप से क्या आएगा, जो एनर्जी का, ये हमारा क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8 से जब हमने क्या बनाया, एक स्पाइडर क्या करता है, अच्छी ग्रोथ करता है। तो अच्छी ग्रोथ से हमने क्या बनाया, डिसेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब आया गोल नंबर 9 से मैंने आपको बताया I9 में हो गया इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज। तो ये हमारा गोल नंबर हो गया 9। गोल नंबर आ गया 10 मैंने बताया 10 बस की मतलब नो इक्वेलिटी, किसी भी प्रकार की इक्वेलिटी, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी नो इनइक्वालिटी, कि किसी प्रकार की इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, रिड्यूस उसको हमें कम करना है। और जब गोल नंबर 11 आया, 11 का हमने क्या बनाया था, एक रास्ता बनाया, रास्ता कहाँ जाता है, शहरों की तरफ। तो 11th का हमारा क्या आ गया, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। ठीक है, आशा करते हैं आपको 11 के 11 गोल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला गोल हमारा है 12वां, वो देखते हैं। देखिए हमने जो 11 गोल्स हैं वो कंप्लीट हमने कर चुके हैं, वो भी अच्छी ट्रिक के साथ। अब हम बात करेंगे गोल नंबर 12 की। गोल नंबर 12 मतलब 12। ये देखिए इसकी ट्रिक बनाएंगे हम कि 12 बजा रखे हैं धरती के जो प्राकृतिक संसाधनों के देखिए मैंने एक कोट बना दिया है कि 12 बजा रखे हैं धरती के प्राकृतिक संसाधनों के। इसका मतलब क्या है कि देखिए व्यक्ति जैसे जैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं वैसे वैसे क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, बहुत उनको बुरी तरह उनको यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, धरती के पूरे 12 बजा दिए उन्होंने, इतना पोल्यूशन कर दिया, इतना उन्होंने कंजम्पशन कर दिया। ठीक है, तो इसका इससे संबंधित है 12 का मतलब है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की, मतलब हमें नेचुरल रिसोर्सेज का ऐसे प्रयोग करना चाहिए कि हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से उनका कंजम्पशन करें और प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो गोल नंबर 12 हो गया हमारा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, गोल नंबर 13 है हमारा क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट 13 से हम क्या है बनाएंगे, 13 से बनाएंगे हम 13 मेरा। देखिए भाई हमने बना दिया 13 मेरा, 13 से बनाया हमने 13 मेरा, मतलब क्या है कि पोल्यूशन करोगे तो इसमें 13 मेरा कुछ नहीं है, इसमें सभी का क्या है, नुकसान होगा पोल्यूशन करने से। तो पोल्यूशन
तो हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं इसको, क्लाइमेट से। क्लाइमेट में हमें क्या है, पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, इसमें तेरा मेरा कुछ नहीं है भाई, सभी को मिलकर हमें एक साथ काम करना चाहिए। तो जलवायु परिवर्तन हमारा किससे कनेक्ट हो गया, क्लाइमेट एक्शन, गोल नंबर 13। अब ये गोल नंबर 14 आ गया। 14 क्या है, 14 से हम कनेक्ट कर रहे हैं FOUR, 14 से हम कनेक्ट कर रहे हैं, 14 को बोलेंगे हम पोर्ट। 14 में देखिए फोर्ट है ना, फोर्ट से हम कनेक्ट कर रहे हैं पोर्ट, और पोर्ट कहाँ होता है, पानी में, समुद्र में। तो समुद्र किससे, लाइफ बिलो वाटर। हमने 14 हमने गोल नंबर 14 कहाँ से निकाला, यहाँ से हमने एक वर्ड निकाला पोर्ट, और पोर्ट क्या है, समुद्र में होता है, समुद्र में क्या है, लाइफ बिलो वाटर होगा। ठीक है। गोल नंबर 15 है, वो क्या है, लाइफ ऑन लैंड। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप वैसे लगा लेंगे भाई। गोल नंबर 15 हमारा क्या है, लाइफ ऑन लैंड है। 16 गोल 16 पीस एंड जस्टिस। देखिए 16 जब बोलते हैं भाई 16 साल के हो गए, 16 साल के बाद हमें क्या चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए, जस्टिस चाहिए। तो 16 से हमने क्या किया, पीस एंड जस्टिस। 17 हमारा क्या है, पार्टनरशिप टू एक्शन एक्टिव गोल्स, मतलब सामूहिक साझेदारी चाहिए हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए। 17 से हमने क्या लिया, खतरा। 17 से हमने ले लिया खतरा, कि भाई हमारे जो जितने भी गोल्स हैं इनके ऊपर खतरा है अगर हमने मिलजुल कर काम नहीं किया। हमारे देश के ऊपर, हमारे अर्थ के ऊपर खतरा है, अगर हमने मिलकर काम नहीं करेंगे तो सामुदायिक साझेदारी हमारा क्या हो जाएगा, गोल नंबर 17। एक बार देखिए दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। जो गोल नंबर 12 था, 12 में हमने बोला कि 12 बजा रखे हैं पूरे इसके, तो हमने बताया कि भाई हम अच्छे तरीके से क्या है, रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंजम्पशन करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे। तेरा मेरा कुछ नहीं चलता, तो क्लाइमेट चेंज के अंदर तेरा मेरा कुछ नहीं चलेगा भाई, सभी को अपना अपना योगदान करना पड़ेगा। तो क्लाइमेट चेंज का हमारा क्या हो गया, गोल नंबर 13। गोल नंबर 14 है, 14 से मैंने बताया कि 14 पोर्ट, मतलब कि पानी के अंदर जो जीवन होगा, लाइफ बिलो वाटर। गोल नंबर 15 लाइफ ऑन लैंड। गोल नंबर 16 साल के हो जाएंगे तो हमें पीस चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो पीस एंड जस्टिस फॉर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और गोल नंबर 17 से बनाया 17 से खतरा। अगर हम पार्टनरशिप मिलजुल कर अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा क्या नुकसान होगा, तो पार्टनरशिप टू अचीव गोल्स। ठीक है। तो ये 17 गोल्स थे, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, जो सेट किए गए। इनके टारगेट बहुत सारे थे, 169 टारगेट का इतने क्वेश्चन नहीं आते, 17 गोल्स के जरूर आते हैं, कि कोई भी आ सकता है। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि गोल नंबर 6 क्या था, तो आप ध्यान से देखेंगे 6 से मैंने बनाया था 6, और 6 का मतलब क्या था कि हमें क्या चाहिए, साफ पानी और स्वच्छता। ठीक है, तो हो गया, आपको ध्यान से आ गया होगा। अगर मैं आपसे बात करूं भाई, गोल नंबर आप बता दीजिए मेरे को 8, बताइए। जैसे सोचिए, गोल नंबर 8 का मैंने क्या बताया था, 8 से हमने क्या बनाया था, स्पाइडर। स्पाइडर क्या करता है, अच्छी ग्रोथ करता है, तो गुड वर्क एंड गुड इकोनॉमिक ग्रोथ। आ गया होगा आपको समझ में। या हमने जैसे क्या बना दिया, 13 बता दिए। 13 क्या क्या था, 13 मैंने बोला कि भाई तेरा मेरा उसमें कुछ नहीं चलता, किस में नहीं चलता, क्लाइमेट चेंज में, तो क्लाइमेट चेंज हो गया। 14 का मैंने बताया पोर्ट, तो पोर्ट का हो गया। जैसे मैं बोलूँ आपका अभी 3 नंबर बताइए, गोल नंबर 3 क्या था, तो सबसे पहले हमने देखा था पॉवर्टी खत्म कर दिया, फिर हंगर खत्म कर दिया। तीसरा तो हमारा हेल्थ था, गुड हेल्थ एंड अच्छा जीवन स्तर चाहिए हमें, तो वो हमारा गोल नंबर 3 हो गया। कोई भी आप सोच सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे क्या है, गोल नंबर 10 देख लीजिए। गोल नंबर 10 क्या था, 10 बस नो इक्वालिटी, किसी प्रकार की इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो है वो बहुत ही शानदार रही है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए जो मैं पढ़ाता हूँ ये मैंने भी हो सकता है कहीं ना कहीं से पढ़ा हो, क्योंकि मेरे को जो अच्छा लगता है कहीं से मैं पढ़ता हूँ, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं उसको अडॉप्ट करता हूँ, और उसको अडॉप्ट करने के बाद उस नॉलेज को सभी को बांटना चाहता हूँ, उसको फैलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अच्छे से आपको 17 जो SDGs गोल्स थे वो समझ में आ गए होंगे। कोई भी अगर क्वेश्चन आता है लाइफ में किसी भी एग्जाम में, तो आप 17 गोल्स को तो आप अच्छे से कर पाएंगे और प्रॉपरली तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। अगर इसके MCQ आप कहीं से मिले तो आप लगा के देखिएगा, आप पूरे 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 10 क्वेश्चन ठीक करके आएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।